हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मुझे आपकी दौलत का लालच नहीं है, जो कि अर्चना खंडेवाल जी द्वारा लिखित कहानी है। अरे कब से बुला रही हूँ, ये बड़ी बहू तो सुनती ही नहीं है। कानों में रुई डाल ली है क्या? सुमीता जी चिल्लाकर बोलती हैं तो गरिमा तेजी से दौड़ती हुई आती है। मम्मी जी, आपने बुलाया? वो मैं छत पर से कपड़े उतार रही थी तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब फालतू की बहानेबाजी रहने दे। मुझे तेरी काम चोरी के नाटक सब पता है। अब चुपचाप रसोई में जाकर चाय बना ले। सर्दी हो रही है, मुझे चाय की तलब लग रही है, पर तुझे तो अपनी सास की परवाह ही नहीं है। वो गुस्से से बोली। गरिमा चुपचाप रसोई में चल दी और चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में घर की छोटी बहू बाजार से आ जाती है। भाभी, मेरे लिए भी चाय बना देना। शॉपिंग करके मैं थक सी गई हूँ, रमा अंगड़ाई लेते हुए बोली। गरिमा अपने काम में लगी थी। उसकी हालत घर में नौकरों के जैसी थी। हर कोई उसे आकर काम बता देता था। परिवार की बड़ी बहू बस कहने मात्र को थी, लेकिन उसकी घर परिवार में कोई इज्जत नहीं थी। अभी 2 साल पहले गरिमा की शादी सुमीता जी के बड़े बेटे उमेश से हुई थी। उमेश का काम धंधा मंदा ही चलता था, मतलब उसकी इतनी अच्छी कमाई नहीं थी। वो 6-7 महीने में नया धंधा करता, पर उसमें उसको जरा भी सफलता नहीं मिल रही थी। गरिमा गरीब घर से थी। माता पिता ने घर परिवार देखकर शादी कर दी। शुरू में गरिमा बड़ी खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी अच्छे घर में शादी हुई थी। पर धीरे धीरे उसकी सारी खुशी चली गई जब उसे पता लगा कि शादी के बाद पत्नी की इज्जत पति की कमाई से ही होती है। उमेश ज़्यादा कुछ कमाता नहीं था और उसका और गरिमा का पेट बस इस घर में रहने के कारण पल रहा था। सुमीता जी गाहे बगाहे उसे ताना भी देने लगी थी। तेरा पति तो कुछ खास कमाता नहीं है। तू मेरे पति और छोटे बेटे की कमाई बर्बाद मत किया कर। खाना नाप तौल कर ही बनाया कर। ऐसे खाना बचेगा तो तेरे भरोसे तो घर चल लिया। गरिमा अपमान के घूंट पी लेती, क्योंकि पैसा हो तो इंसान बोलता है। उमेश भी सब जानता था, लेकिन चुप रहता था। अभी साल भर पहले छोटे देवर नितेश की शादी रमा के साथ हुई थी। नितेश की एक अच्छी कंपनी में नौकरी थी, तो उसे पैसे वाला ससुराल मिला था। रमा को अपने पैसों और पति की कमाई पर बड़ा घमंड था और घर खर्च में वो गरिमा के मुकाबले ज़्यादा हिस्सा देती थी। इसलिए सुमीता जी भी उससे कुछ नहीं कहती थी। गरिमा पहले सास का सब सुनती और सहन करती थी, पर अब देवरानी रमा भी उसकी इज्जत नहीं करती थी और कुछ भी कह देती थी। एक दिन गरिमा का गला भर आया तो उसने रमा को बोल दिया, रमा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम मुझे पैसों का ताना देने वाली कौन होती हो? मैं मम्मी जी की सुनती हूँ, पर तुम्हारी नहीं सुनूंगी। अपनी जेठानी को बोलते देख रमा ने घर में हल्ला मचा दिया। पूरे घर में तूफान ला दिया और नितेश को लेकर अलग होने की धमकी दे दी और गरिमा को मजबूर कर दिया कि वह रमा से माफ़ी मांगे। अपने आत्मसम्मान को कुचलकर गरिमा ने अपनी गलती नहीं होते हुए भी उससे माफ़ी मांगी। अब गरिमा और भी चुप चुप रहने लगी थी। उमेश अपनी हर संभव कोशिश कर रहा था, पर उसे धंधे में कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन गरिमा ने सुबह सबके लिए चाय बनाई और चाय के कप पर थोड़ी चाय के निशान लग गए तो रमा ने गुस्से से कप फेंक दिया। छी छी, इतने गंदे कप में चाय दी है। आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया नहीं क्या? ये सुनते ही गरिमा से रहा नहीं गया। ये मेरी माँ के ही संस्कार हैं, जो इतना सुनते हुए भी मैं यहाँ रह रही हूँ। तभी रमा बोलती है, ये आपकी माँ के संस्कार नहीं हैं, ये आपकी मजबूरी है। भाई साहब तो खास कमाते नहीं हैं। आप तो ससुराल की धन दौलत लेने की वजह से
यहाँ पर टिकी हुई हो। सुमीता जी रमा का समर्थन करती हैं। सही है, इसकी नज़र तो हमारी धन दौलत पर है, तभी तो यहाँ रह रही है। घर खर्च में भी खास हिस्सा नहीं देते हैं और दोनों जने हम पर बोझ बने हुए हैं। आज गरिमा का आत्मसम्मान चीखने लगा। मम्मी जी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए, नहीं आपकी संपत्ति, मुझे आपकी दौलत का लालच नहीं है। आज से ये सब आपको मुबारक। हम अपने रहने और खाने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। मैं आज ही अपने पति के साथ ये घर छोड़ दूंगी। आपको तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी, अब आपका घर कैसे संभलेगा, ये आपको सोचना है। उमेश ने भी गरिमा का साथ दिया और दोनों ने घर छोड़ दिया। सुमीता जी, रमा और नितेश देखते ही रह गए। गरिमा ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में देरी की, पर उन्होंने किराए का कमरा लिया और कुछ ही महीनों में उमेश के धंधे ने रफ्तार पकड़ ली और 2-3 सालों में वह शहर का जाना माना सफल बिजनेसमैन बन गया। उधर रमा ने अपनी सास सुमीता जी को अपने घर की नौकरानी बना लिया। अब उसे गरिमा की बहुत याद आने लगी, जो उसके इशारों पर हर काम करती थी। सुमीता जी, रमा और नितेश ने लाख बार कोशिश की कि भैया भाभी उनके साथ रहें, पर गरिमा और उमेश वापस घर उनके साथ रहने को नहीं आए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।